हेलो दोस्तों, YouTube चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को जीके जीएस स्टैटिक जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। दोस्तों, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो दोस्तों, हर एक प्रश्न को आप लोग बारीकी से जरूर देखिएगा, किसी भी प्रश्न को आप लोग स्किप मत कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और अपने प्रश्नों की श्रृंखला को देखते हैं। प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि एक अश्वशक्ति बराबर कितना वाट होता है। ऑप्शन ए कह रहा है 546 वाट, बी कह रहा है कि 645 वाट, सी कह रहा है कि 746 वाट और डी कह रहा है कि 845 वाट। तो सभी दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि एक अश्व शक्ति, जिसे एक हॉर्स पावर के भी नाम से हम लोग जानते हैं, वो कितना होता है तो 746 वाट होता है। कितना दोस्तों तो 746 वाट, यानी कि एक हॉर्स पावर की बात किया जाए दोस्तों तो कितना हो जाएगा तो 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा हमारा। प्रश्न है हमारा, तपेदिक रोग किसके कारण से होती है। ऑप्शन ए कह रहा है वायरस, बी कह रहा है कि कवक, सी कह रहा है कि प्रोटोजोआ और डी कह रहा है कि बैक्टीरिया। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को बताना है दोस्तों कि तपेदिक रोग किसके कारण होता है। आप लोगों को बता दें दोस्तों, रोग से संबंधित प्रश्न बहुत सी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते रहे हैं। आपसे वायरस हो, जैसे कि विषाणु हो, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु हो, कवक हो और प्रोटोजोआ हो, इन सब से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो एक ऐसा ही प्रश्न हमारा कि तपेदिक रोग, ठीक है दोस्तों, क्या तपेदिक रोग किसके कारण होता है दोस्तों, तो ये होता है बैक्टीरिया के कारण। किसके कारण दोस्तों, तो बैक्टीरिया के कारण होता है। आप लोगों को वायरस से संबंधित रोगों को भी ध्यान देना है, प्रोटोजोआ से संबंधित भी रोगों को ध्यान देना जरूर से। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा कह रहा है कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। ऑप्शन ए कह रहा है रविंद्रनाथ टैगोर, बी कह रहा है विनोबा भावे, सी कह रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और डी कह रहा है कि महात्मा गांधी। तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रथम भारतीय कौन थे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा तो हमारा ऑप्शन नंबर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले तो विनोबा भावे। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो तीसरा का क्या हो जाएगा तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन है तो विनोबा भावे। दोस्तों, कुछ लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि आप लोग रविंद्रनाथ टैगोर की तरफ जा रहे हैं। आप लोगों को बता दें दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर का संबंध जो है वो गीतांजलि के लिए साहित्य का पुरस्कार, साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार मिलता है उसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया था। प्रथम भारतीय थे जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप कंफ्यूजन मत होजिएगा। अगर नोबेल पुरस्कार पूछेगा तब रविंद्रनाथ टैगोर को, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार पूछेगा तो विनोबा भावे को। ठीक है दोस्तों, वही प्रथम सत्याग्रही की भी बात करेगा, पूछेगा तो दोस्तों वो कौन हो जाएंगे तो विनोबा भावे ही थे। पूछेगा प्रथम सत्याग्रही व्यक्ति कौन थे तो विनोबा भावे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न हमारा 4 कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जेपी कृपलानी, बाल गंगाधर तिलक। तो स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, यानी कि स्वतंत्रता कब मिली थी दोस्तों तो 1947 में। यानी कि पूछ रहा है कि 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1947 में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे। तो आप लोगों को बता दें दोस्तों कौन थे तो जेपी कृपलानी थे, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग कलर बदल लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है। मैनोमीटर से, बी कह रहा है बैरोमीटर से, सी कह रहा है हाइड्रोमीटर से और डी कह रहा है कि हाइग्रोमीटर से। तो बताइए दोस्तों कि 5 नंबर में क्या सही जवाब हो जाएगा। तो 5 नंबर में बात किया जाए दोस्तों वायुमंडलीय दाब की तो क्या हो जाएगा तो बैरोमीटर हो जाएगा। किससे होता है दोस्तों तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न है हमारा 6 नंबर, कह रहा है कि 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था। बाल गंगाधर तिलक ने, एनी बेसेंट ने, महात्मा गांधी ने या गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किसके द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 6 है, आप लोगों को बताना है दोस्तों। तो दोस्तों 1906 में मद्रास में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। यानी कि 6 में क्या करेंगे तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी को सही करेंगे। प्रश्न है हमारा 7 दोस्तों, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था। ऑप्शन ए कह रहा है कि चंदेल वंश, बी कह रहा है कि चोल वंश, सी कह रहा है कि चालुक्य वंश और डी कह रहा है कि पल्लव वंश। तो खजुराहो का जो मंदिर है वो किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों तो चंदेलों के द्वारा बनाया गया था। वही जो खजुराहो का मंदिर है दोस्तों ये कहाँ पर है तो दोस्तों एमपी में। कहाँ पर है दोस्तों तो एमपी में है और किस शासकों के द्वारा तो चंदेल शासकों के द्वारा यह बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग देख रहे हैं दोस्तों ये 7 प्रश्न कैसे कैसे थे, यानी कि हर एक प्रश्न अपने आप में वैल्यू रखते हैं और परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग वीडियो में बने रहिए और अंत तक इस प्रश्नों की श्रृंखला को देखते रहिए। ठीक है, प्रश्न
प्रश्न नंबर 8 है हमारा, दाचीग्राम अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? क्या राजस्थान में है, उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है या जम्मू कश्मीर में है? तो दाचीग्राम जो अभ्यारण्य है दोस्तों, आप लोगों को बता दें बिना समय गंवाए, वो क्या है तो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर में, यानी कि ऑप्शन नंबर 8 का क्या हो जाएगा तो डी वाला सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न 9 है हमारा, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? देख रहे हैं प्रश्न हर एक जगह से लिया गया है, ठीक है दोस्तों, यानी कि आप लोगों का ये बहुत चलते हम की कंप्लीट रिवीजन कराया जा रहा है। तो आपको बताना है भूकंप की तीव्रता क्या लेक्टोमीटर के द्वारा किया जाता है, हाइड्रोमीटर के द्वारा किया जाता है, सिस्मोग्राफ के द्वारा या रेन गेज के द्वारा? तो भूकंप की तीव्रता बताइए दोस्तों किसके द्वारा मापी जाती है दोस्तों? तो वो है सिस्मोग्राफ। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सिस्मोग्राफ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। हाइड्रोमीटर की बात किया जाए दोस्तों तो ये समुद्र की गहराई को नापने के लिए। रेन गेज वर्षा की बूंदों की माप के लिए, कितनी तेजी के साथ वर्षा हो रही है। लेक्टोमीटर जो दोस्तों दूध की जो माप होती है, लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता की। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन तब हो जाएगा, यानी कि 9 में क्या करेंगे तीव्रता में तो सिस्मोग्राफ। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह, यूसुफ आदिल शाह, सी कह रहा निज़ाम हैदर, डी कह रहा कि कृष्णदेव राय। तो 10 नंबर में बताइए दोस्तों कि चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो कुली कुतुब शाह के द्वारा चार मीनार का निर्माण किया गया था। दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने कब किया था। सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए 10 के बाद प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं और प्राचीन इतिहास से संबंधित है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर या बोधगया? तो चारों ऑप्शन जो दिया गया दोस्तों महात्मा गौतम बुद्ध से संबंधित ही है, लेकिन आपको बताना है कि मृत्यु कहाँ हुई थी। तो दोस्तों कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुआ था। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों कुशीनगर में। और इनकी जो मृत्यु की घटना है वो क्या कहलाती है? तो महाविनिष्क्रमण कहलाती है, सॉरी महापरिनिर्वाण कहलाती है। क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण कहलाती है। महाविनिष्क्रमण, जब वो घर से निकले थे उस घटना को क्या बोलते हैं? तो महाविनिष्क्रमण कहते हैं। वही सारनाथ ऑप्शन में दिया है दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे पहले गौतम बुद्ध ने सारनाथ में उपदेश दिए थे। बोध गया की बात किया जाए दोस्तों तो यहाँ पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लुम्बिनी की बात किया जाए दोस्तों तो यहाँ पर इनका जन्म स्थान है। ऑप्शन प्रश्न के हिसाब से क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुशीनगर। गौतम बुद्ध की मृत्यु की बात किया जाए दोस्तों तो कुशीनगर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 हमारा, प्रकाश संश्लेषण के समय हरे पौधे कौन सी गैस छोड़ती हैं? ऑप्शन ए कह रहा है CO2, बी कह रहे हैं कि CO, सी कह रहा है कि O2, डी कह रहा है कि H2O। तो बताइए दोस्तों कि क्या सही जवाब हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण के समय हरे पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो 12 नंबर में क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण के समय जो गैस छोड़ेंगे वो क्या हो जाएगा? तो O2 ऑक्सीजन। यही कारण है कि पेड़ से O2 जब निकलता है तो मनुष्य उसे ग्रहण करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, जिससे कि हमें ऑक्सीजन की कमी न मिले और पर्यावरण संतुलित रहे। वही अगर प्रश्न पूछ लेता दोस्तों, हरे पेड़ पौधे कौन सी गैस को ये अवशोषित करते हैं, यानी कि वो ग्रहण कौन सी करते हैं? छोड़ते तो O2 हैं, अवशोषित किसे करते हैं या ग्रहण किसे करते हैं? तब हो जाता है हमारा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और O2 को क्या करते हैं? तो वो छोड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। कॉस्मोस किस प्रकार का उपग्रह है? शैक्षिक उपग्रह है, जलवायु उपग्रह है, भूस्थिर उपग्रह है या जासूसी उपग्रह है? प्रश्न नंबर 13 है, बताइए दोस्तों कॉस्मोस किस प्रकार का उपग्रह है? तो जासूसी उपग्रह। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? क्या 1980 में किया गया था, 1982 में, 1985 में, डी कह रहा है 1990 में? तो 14 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 1990 में कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 है, कह रहा है कि तुर्की की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तुर्की की राजधानी पूछ रहा है दोस्तों। ऑप्शन हमारा इस तरफ है और देख लीजिए कि क्या सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तुर्की की राजधानी पूछ रहा है दोस्तों। प्रश्न देख लीजिए क्या होगा। क्या अंकारा होगा, वान होगा, पेरिस होगा या वियना होगा? तो तुर्की की जो राजधानी है दोस्तों बताइए प्रश्न नंबर 15 में। तो क्या हो जाएगा? तो अंकारा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो अंकारा सही जवाब हो जाएगा। तुर्की की जो राजधानी है वो अंकारा है। आप लोगों को बता दें दोस्तों, जो तुर्की है इसने अपना नाम बदलकर तुर्की ए कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तुर्की से अपना नाम क्या कर लिया? तो तुर्की ए कर लिया है। प्रश्न नंबर 16, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना किस नदी के तट पर स्थित है? वोल्गा नदी पर, डैन्यूब नदी पर, नील नदी पर या अमेजन नदी पर? तो 16 नंबर में क्या हो जाएगा दोस्तों? जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, डैन्यूब। क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन बी डैन्यूब सही जवाब हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, कह रहा फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट, बी कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल, सी कह रहा है कि आयोडीन, डी कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट। तो फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो बताइए 17 नंबर में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा सोडियम थायोसल्फेट। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो सोडियम थायोसल्फेट। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। भारत सरकार को सर्वाधिक व्यय किस पर होता है? शिक्षा पर, कृषि पर, ऊर्जा पर या पेट्रोलियम पर? तो 18 नंबर में बताइए दोस्तों कि क्या हो जाएगा? तो भारत सरकार का जो सर्वाधिक व्यय है वो पेट्रोलियम पर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने या औरंगजेब ने? तो बताइए दोस्तों प्रश्न नंबर 19 का क्या हो जाएगा दोस्तों? सभी लोग जानते हैं ये अच्छा प्रश्न दिया गया है, सिंपल सा है। तो लाल किला का क्या है? तो शाहजहां हो जाएगा। लाल किला का निर्माण किसके द्वारा? तो शाहजहां के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक शहरी सभ्यता थी? ऋग्वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ताम्रपाषाण काल या नवपाषाण काल? तो कौन सी एक शहरी सभ्यता थी दोस्तों? तो बताइए। तो वह सिंधु सभ्यता थी, और सिंधु सभ्यता को किस और नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो बता दीजिए। तो हड़प्पा सभ्यता के नाम से, यानी कि क्या हो जाएगा तब? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। न्याय की जंजीर किसने स्थापित की थी? ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, क्या अकबर ने, हुमायूं ने, शाहजहां ने या जहांगीर ने? तो न्याय की जंजीर की बात किया जाए दोस्तों तो ये जहांगीर के द्वारा स्थापित किया गया था, यानी कि क्या हो जाएगा तब? 21 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। चंबल एवं साबरमती नदी प्रणाली से द्विविभाजित है कौन? क्या हिमालय पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, नीलगिरी पर्वत, अरावली पर्वत? तो 22 नंबर में बताइए दोस्तों कि क्या हो जाएगा? चंबल एवं साबरमती नदी से कौन द्विभाजित है दोस्तों? तो अरावली पर्वत हो जाएगा, यानी कि 22 में हम लोग क्या कर देंगे? ऑप्शन नंबर डी को सही जवाब करेंगे। प्रश्न नंबर 23 है हमारा, रुद्र सागर झील कहाँ पर स्थित है? क्या मध्य प्रदेश में, राजस्थान में है, कर्नाटक में है या तमिलनाडु में है? तो रुद्र सागर झील की बात किया जाए दोस्तों तो कहाँ पर होगा? बता दीजिए आप लोग फटाफट से। तो 23 में क्या करेंगे दोस्तों? तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए करेंगे। रुद्र सागर झील कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम कब विजय मिली? 1945 में, 1950 में, 1953 में या 1955 में? तो प्रश्न नंबर 24 है, ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? तो सी सही जवाब हो जाएगा 1953। माउंट एवरेस्ट पर जो सर्वप्रथम विजय मिली थी दोस्तों वो 1953 में मिली थी। और आप लोगों को बता दें दोस्तों, जो सबसे पहले पीईटी हुआ था वो यही पूछा था कि माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम कब चढ़ाई की गई थी? तो क्या ऑप्शन में 1953 था दोस्तों? तो वही 1953 हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, यूपी पीईटी जो सबसे पहला वाला बार हुआ था, सेकेंड शिफ्ट में यह पूछा था। सबसे पहली बार सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कब चढ़ा गया था। आगरा के किले में दीवाने खास किसने बनवाया? आगरा के किले में पूछ रहा है दोस्तों। 25 नंबर है हमारा, क्या शाहजहां ने, अकबर ने, जहांगीर ने या औरंगजेब ने? तो जो आगरा के किले में दीवाने खास की बात किया जाए दोस्तों तो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। जबकि आगरा के किला की बात किया जाए दोस्तों तो ये अकबर के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? तो ये अकबर के द्वारा किला बनवाया गया था। जबकि अगर दीवाने खास की बात करेगा दोस्तों तो वो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया? नरसिंह देव प्रथम, अलाउद्दीन खिलजी, महाराणा कुंभा, कुतुबुद्दीन ऐबक? तो जो 2.5 दिन का झोपड़ा है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया था। जो कंप्लीट है वो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। और बाद में एक मंजिला, जो 5वें मंजिला की बात किया जाएगा दोस्तों कुतुब मीनार में, तो वो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक है दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है 5वीं मंजिला का निर्माण किया गया था। प्रश्न नंबर 27 है दोस्तों। 26 में देख लीजिए दोस्तों कि 26 में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। कांचीपुरम के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा किया गया? कांचीपुरम के, क्या चेर वंश, चोल वंश, पांड्य वंश या पल्लव वंश? तो 27 में क्या होगा दोस्तों? तो पल्लव वंश के द्वारा कांचीपुरम का जो मंदिर है उसका निर्माण पल्लव वंश के शासकों के द्वारा किया गया था। ये आप सभी लोग जानते होंगे दोस्तों। गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता कौन है? गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास? तो 28 नंबर में क्या होगा दोस्तों? बता दीजिए। तो गुरु अंगद देव। ठीक है दोस्तों, क्या कौन होंगे? तो गुरु अंगद, जो गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न 29 है, तड़ित चालक की खोज किसने किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन, न्यूटन, बेंजामिन फ्रैंकलिन या आर्किमिडीज? 29 नंबर में क्या होगा दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा तड़ित चालक का खोज किया गया था। वही तड़ित चालक की बात किया जाए दोस्तों तो ये किसका बना होता है, किस धातु का बना होता है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने, अकबर ने, सिकंदर ने या औरंगजेब ने? तो 30 नंबर में क्या हो जाएगा दोस्तों? जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था, यानी कि 30 का क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। एक नॉटिकल मील बराबर कितना किलोमीटर होता है? 1.852 किलोमीटर,
1.552 किलोमीटर, सी कह रहा है 1.252 किलोमीटर और डी कह रहा है 1.325 किलोमीटर। तो 31 में बताइए दोस्तों कि एक नॉटिकल मील में कितने किलोमीटर होते हैं दोस्तों, तो 1.852 किलोमीटर, या कह सकते हैं 2 किलोमीटर से कम, या 1850 मीटर। कितना दोस्तों, तो 1850 मीटर भी आप लोग कह सकते हैं कि किलोमीटर होता है। मीटर, सॉरी मीटर, 1850 लिखेंगे तो मीटर हो जाएगा, 1.85 लिखेंगे तो किलोमीटर हो जाएगा। 1 किलोमीटर 850 मीटर। पौधों की वृद्धि को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ठीक है दोस्तों, क्या? टेकोमीटर, सिस्मोग्राफ, क्रेस्पोग्राफ, मैनोमीटर। बताइए दोस्तों, 32 नंबर प्रश्न है, ये एक एकदम नया प्रश्न है आप लोगों के लिए दोस्तों। और बताइए, तो पौधों की वृद्धि को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो क्रेस्पोग्राफ यंत्र का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न है 33 दोस्तों कि सुल्तान ने सर्वप्रथम राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, ऐबक या बलबन। 33 नंबर में बताइए दोस्तों कि क्या सही जवाब हो जाएगा, किस सुल्तान ने सर्वप्रथम राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो हो जाएगा बलबन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? के एन शर्मा, सॉरी वर्मा है, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, डी कह रहा है कि नहीं पढ़ा जा सकी। तो 34 में बताइए कि क्या सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पूछ रहा है कि किसके द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो किसके द्वारा पढ़ी गई थी। तो दोस्तों उस समय किसी के द्वारा भी वो नहीं पढ़ी गई थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि नहीं पढ़ी जा सकती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी सही जवाब हो जाएगा। पूछ रहा है यूरेनियम की खान कहाँ पर स्थित है? क्या झरिया में है, बोकारो में है, जादूगौड़ा में है, और डी कह रहा है कि रांची में है। तो यूरेनियम की खान की बात किया जाए दोस्तों तो 35 नंबर में क्या हो जाएगा, तो जादूगौड़ा जो स्थान है वहाँ पर यूरेनियम के खान स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि 35 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। साड़ की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ऑप्शन देख लीजिए, कनाडा, स्पेन, इंग्लैंड, जर्मनी। तो साड़ की लड़ाई, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारे भी राज्य में जो कर्नाटक है वहाँ पर बैलों की जो लड़ाई भी होती है, जिसे कंबाला युद्ध भी कहते हैं, कंबाला महोत्सव के नाम से जाना जाता है, जो कर्नाटक में होता है। इसी तरीके से पूछ रहा है जो साड़ की लड़ाई है किस देश का राष्ट्रीय खेल है? 36 नंबर में बताइए दोस्तों, तो खेल देश कौन सा है दोस्तों, तो स्पेन है। कौन है दोस्तों, तो स्पेन है, यानी कि 36 में क्या करेंगे, तो ऑप्शन बी को सही करेंगे। प्रश्न 37 देख लीजिए, एक माइक्रोन बराबर होता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि 0.01 मिमी, बी कह रहा है 0.001 मिमी, सी कह रहा है कि 1 मिमी, और डी कह रहा है कि 0.1 मिमी। तो एक माइक्रोन के बराबर क्या होगा दोस्तों 37 नंबर में, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? पूर्व पश्चिम, पश्चिम उत्तर, उत्तर दक्षिण, दक्षिण पश्चिम। तो 38 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो जो चुंबकीय सुई होती है उसमें कौन दिशा होता है, तो उत्तर दक्षिण ही होता ही है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, तो ऑप्शन सी सही जवाब करेंगे। प्रश्न है 39 दोस्तों, कह रहा है कि द्रव का अपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? द्रव का अपेक्षिक घनत्व हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, मैनोमीटर, फेदोमीटर। 39, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, द्रव का जो अपेक्षिक घनत्व वो हाइड्रोमीटर। क्या हो जाएगा दोस्तों, कंफ्यूजन में मत होइएगा, एक हाइग्रोमीटर भी दिया है, एक हाइड्रोमीटर भी दिया गया। हम लोगों को क्या करना है, तो हाइड्रोमीटर करना है। लैक्टोमीटर से किसकी शुद्धता मापी जाती है? अभी हमने इससे पहले ही प्रश्न में बताया था शुरुआत में ही कि लैक्टोमीटर के द्वारा हम दूध की शुद्धता का मापन करते हैं, यानी कि 40 का क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे। ठीक है दोस्तों, कोणार्क का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा राम प्रथम, महाराणा कुंभा, राजा राम सुलेमान, नरसिंहदेव प्रथम। तो कहाँ पर है दोस्तों, उड़ीसा के पुरी में यह स्थित है दोस्तों कोणार्क का मंदिर, जिसे सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है, लेक पकौड़ा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसका जो निर्माण है वो नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा किया गया था, यानी कि क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, नरसिंहदेव प्रथम। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो नरसिंहदेव प्रथम इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 अप्रैल, 21 जून, डी कह रहा है कि 11 जुलाई। तो विश्व जल दिवस की बात किया जाए दोस्तों, तो विश्व जल दिवस जो 22 मार्च को मनाया जाता है। वही 22 अप्रैल की बात किया जाए दोस्तों, तो इस तारीख को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और 22 मई को जैव विविधता दिवस। आप लोगों को तीनों 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई तीनों डेट याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तीनों दिवस। ठीक है दोस्तों, वही ऑप्शन सी कह रहा है 21 जून है, जो कि क्या हो जाएगा, तो ये पर्यावरण दिवस है। वही 11 जुलाई ऑप्शन नंबर डी कह रहा है, जो कि विश्व जनसंख्या दिवस को बताता है, यानी कि 42 में हम लोग क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा।